हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज हम करते हैं नई यूनिट का स्टार्ट। ठीक है, अब देखो हमारी नई यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ एंड बैंड थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ पढ़नी है, मेटल्स, इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये पढ़नी, क्लियर करना है हमें। और दूसरा लेक्चर जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड सॉलिड बैंड थ्योरीज के बारे में होगा। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक, और इसके बाद हमें पढ़ेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। उसके अगला टॉपिक है हमारा डोपिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर पीएन जंक्शन हो गया और लास्ट टॉपिक है हमारा जो सुपर कंडक्टर्स हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 लेक्चर्स में हमारा पूरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 7 लेक्चर्स में पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स से। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं। चलिए हाँ जी, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब देखो जो मेटल्स के बारे में हमने क्या करा, बहुत पहले से जाना हुआ। ठीक है, जो पुराने टाइम से भी जो बात हुई है हमेशा मेटल्स के बारे में हुई है, क्योंकि मेटल्स हमारी ज़िंदगी में पहले से बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। ठीक है, पहले हीट कंडक्टिविटी के लिए, बट बाद में हमें देखा गया कि मेटल्स क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल्स। ठीक है, मेटल्स इसके लिए इनके पास कौन सी एबिलिटी है, इट हैज़ एबिलिटी किसकी है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या थी, मेटल की एक प्रॉपर्टी थी। ठीक, बट जब क्या हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल की डिस्कवरी के बाद हमें क्या मिले, सेमी कंडक्टर्स मिले। ठीक है, और सेमी कंडक्टर्स की जब डिस्कवरी होगी, ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, तो क्या हुआ, लोगों के मन में जो इंटरेस्ट जगा किसकी ओर, कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की ओर। ठीक है, आज देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लोगों में इंटरेस्ट आया। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं। ठीक है, अब देखो लोगों के मन में इंटरेस्ट आया किस चीज़ की ओर को, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी देखते थे। अब किसी भी कोई भी मटेरियल हमें मिले, अब उसकी क्या देखते थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। अब देखो मटेरियल इनने कैसे क्लासीफाई किए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स। ठीक, अब देखो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर कंडक्शन का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल किसका था, कंडक्टिविटी का, DUCTIVITY। ठीक है, कंडक्टिविटी। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या हमारी थर्मल कंडक्टिविटी हो, जिसमें हम देखते हैं हीट का ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो पर जब भी कंडक्टिविटी की बात आने लगी तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया इन्हें। ठीक है, मटेरियल्स को। अब देखो मटेरियल कैसे कैटेगराइज हुए। अच्छा देखो, सबसे पहली बात हम कर रहे थे मेटल की। ठीक है, जो हमारा मेटल है, अब इसकी कंडक्टिविटी, ये कहते थे जो कंडक्टिविटी सिग्मा है वो क्या हो, वो नियरली इक्वल हो, 1 मिनट, इट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁴ टू 10⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो कंडक्टिविटी यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा। ठीक, कंडक्टिविटी क्या है, हमारे पास सिग्मा है, जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ये हमको बोल सकते हैं ऐसे, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रो क्या होता है हमारा, रेजिस्टिविटी। सही है, STIVITY। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, और ये सिग्मा क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी। इसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, CTIVIT, कंडक्टिविटी। हाँ जी, चलिए यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो जैसा रेजिस्टिविटी क्या होता है, जब हमने देखा था R = रो L/A, और यहीं से अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं रो = RA/L। ठीक, अब R की यूनिट क्या है, देखो रो = R क्या होता है हमारा, ओम में होता है। ठीक है, ओम। एरिया क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। अब देखो क्या होगा, सेंटीमीटर से 1 स्क्वायर कट गया, तो रो की यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। अब ओम का हम साइन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ओम सेंटीमीटर। बट देखो यहाँ पर हमने देखा था कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी की बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब देखो अगर कंडक्टिविटी का हम क्या लिखते हैं, सिग्मा की अगर हम वैल्यू लिखते हैं, यानी कि सिग्मा की यूनिट क्या होगी, सिग्मा की यूनिट होगा इन्वर्स। इसका इन्वर्स कर लेते हैं तो क्या हो जाए, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, ये यूनिट ध्यान में देना। ठीक है,
क्योंकि यूनिट के भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है, जो मार्क्स कटते हैं वो यूनिट्स के भी कट जाते हैं। तो देखिए मेटल्स की हमने देखा था क्या होगा, कंडक्टिविटी जो हमने देखी थी सिग्मा, वो कितनी थी 10⁻⁶ से 10⁻⁶, 10⁻⁴ से 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। वहीं अगर यहीं पर बात कर लेता हूँ, यहीं पर लिख लें, अब देखो इंसुलेटर की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या थी, ठीक है, इंसुलेटर की जो सिग्मा वैल्यूज़ थी वो कितनी थी 10⁻15, ठीक है, 10⁻⁻15 से कितनी थी 10⁻10 तक कर लेते हैं, ठीक है, -10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये किसकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज थी, इंसुलेटर की, ठीक है। मेटल क्या हो गया, कंडक्टर की कहाँ थी 10⁻⁴ से 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात आती है हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की इनके बीच में कहीं लाई करती है, सेमीकंडक्टर की हम लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, आ जाओ, सेमीकंडक्टर, ठीक है, वो समवेयर इनके बीच में कहीं पर लाई करती है, और उसको कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं उसकी नियरली 10⁻⁻5 से 10⁻3 तक, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। यूनिट का ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नंबर कट जाते हैं इसमें, ठीक है, मार्क्स डिडक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है, ठीक। अब देखो ये हमने किसके बेसिस पे कर दिया, कंडक्टिविटी की बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और इंसुलेटर्स को, ठीक है। देखो जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, कंडक्टर होंगे। इंसुलेटर क्या होंगे, जो बिल्कुल जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो है, यानी कि बिल्कुल रेजिस्टिविटी हाई है जिनकी, ठीक है, बहुत ही कम है कंडक्टिविटी, ठीक है, उसके बीच में कहीं लाई करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिनकी क्या होती है कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करती है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब आर्बिट्री है, ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या आर्बिट्री है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक। आ जाइए, अब देखो जब इनकी स्टडी हो रही थी, ठीक है, अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की स्टडी में क्या हुआ, देखो जो सिग्मा वैल्यूज़, यानी कि सिग्मा वैल्यू क्या, कंडक्टिविटी लिख लेता हूँ उसे, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी का क्या हुआ, जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी, किसके केसेस में, ध्यान देना, ओनली फॉर सेमीकंडक्टर, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन मेटल के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट होने लगा, ठीक है। मेटल केस में क्या होने लगा, देखो अगर हम बात करते हैं मेटल की, ठीक है, मेटल केस में क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिला, ठीक है। मेटल में क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हो टेम्प मतलब, ठीक है, टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूले से बताया इसे, ठीक है, आ जाओ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी C = NeU, ठीक है। अब ध्यान से देखने क्या क्या चीज़ है, देखो C हमने क्या बोला, कंडक्टिविटी, ठीक है, C क्या हमारे पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक, और यहाँ पर U जो है हमारे पास, ठीक है, ये U क्या है, U है हमारे पास मोबिलिटी, MOBILIT मोबिलिटी, ठीक है। आ जाइए, E क्या है हमारे पास, चार्ज है, E को हम लिखते हैं चार्ज, ठीक, और हमारे पास N क्या है, ये हमारे पास N हो गया नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। आ जाइए, अब देखो किसी भी मेटल, नॉन मेटल या इंसुलेटर या कंडक्टर की हमारे पास क्या थी, जो उसकी कंडक्टिविटी देखने की एबिलिटी है, यानी कि जो कंडक्टिविटी हम कैसे देखेंगे कि वो कितना कंडक्ट करता है, ठीक है, ये सब चीज़ देखने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यही बताता है क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से क्या क्या चीज़ पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज, E क्या है हमारे पास, जो चार्ज है, ठीक है, E क्या है, चार्ज, चार्ज तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, चार्ज क्या कांस्टेंट है, ठीक। आ जाइए, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल होने जो वेरी करेंगी वो जो दो चीज़ें हैं, एक है मोबिलिटी और दूसरी है यहाँ पर नंबर्स, ठीक है। अब देखो अगर हम मेटल का केस ले लेते हैं, फॉर मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के केस में क्या होगा, N की वैल्यू क्या है, बहुत हाई है, ठीक है, हाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि
नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखो, अगर नंबर्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मोबाइलिटी यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मोबाइलिटी यू डिक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो ऐसा क्यों होगा, देखो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो कोलिजन है ना, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मोबाइलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर मोबाइलिटी डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमें पता चलता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मोबाइलिटी डिक्रीज हुई यानी कि कोलिजन बढ़ गए तो क्या कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल क्या है यहाँ पर, हमारे पास जो कंडक्टर है, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल और द कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मोबाइलिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोलिजन बढ़ जाएंगे और मोबाइलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। देखो चार्ज हमारे पास क्या चीज़ थी, वो कांस्टेंट रहा, ठीक है। नंबर्स हमारे पास वैसे ही हाई हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो चार्ज कैरिंग हमारे पास क्या होते हैं, जो चार्ज कैरी करते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और होल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम जहाँ पर भी हमने पढ़ा है वो खाली अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। होल्स के बारे में हम अभी बाद में देखेंगे कि वो भी चार्ज कैरी करते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमें बात अभी इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है बेसिकली यहाँ पर जो है ई, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की बारे में, ठीक है, ये तो मेटल्स के बारे में होगी, बट अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के बारे में, आ जाओ सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, C=NeU, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। सी हमारे पास क्या कंडक्टिविटी है, एन नंबर ऑफ जो स्पीसीज है हमारे पास, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, यू क्या हमारे पास मोबाइलिटी, ठीक है। अब आ जाओ इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। अब क्या होगा इनके केसेस में, अब देखो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हैं तो क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ई तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। अब देखो यू क्या होगा, मोबाइलिटी, ठीक है। मोबाइलिटी क्या होगी, ये क्या करेगी, मोबाइलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। मोबाइलिटी यहाँ भी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो क्या होंगे, बहुत सारे कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मोबाइलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन एन वैल्यू जो है इसकी वो टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली, EXPONENTIALLY एक्सपोनेंशियली इंक्रीज देखा जाता है उसमें, ठीक है। किसके केसेस में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केसेस में, ठीक है। अब देखो अगर ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी तो मोबाइलिटी भी डिक्रीज होगी, हाँ ये बात है कि कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। अब एन वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, कंडक्टिविटी C1DU CTIVITY वेट, ठीक है। तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, CTIVITY, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर से क्लियरली हमने देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या ये सबके साथ ही होगा, ठीक है, हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सबके साथ हो, ठीक है। हमारे पास ऐसे भी कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर तक भी एज अ इंसुलेटर ही बिहेव करते हैं, ठीक है। ऐसे सेमीकंडक्टर्स भी हैं जो क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर तक भी इंसुलेटर बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है इनकी कंडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर और मिल जाता है और उसके बाद वो बिहेव करने लग जाते हैं ऐसा कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए ये बात तो हो गई हमारे पास कंडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, सिग्मा के अकॉर्डिंग इसे क्या कैटेगराइज कर दिया है मेटल्स, मटेरियल को अपने, ठीक है। कब वो मेटल होगा, कब नॉन मेटल होगा, कब उसे हम सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे या इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। बट इसके बाद बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर्स में देखेंगे उसे,
ठीक है। और जब भी उसका लेक्चर अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।